जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के इस 11वें क्लास में आज हम लोग बात करेंगे कि जो डिवीजन प्रॉब्लम होता है यानी भाज्यता पर आधारित जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन के लिए जितने भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को भी जानेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जानेंगे कि जो पिछले कई एग्जामों में उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन दूसरा जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं यह क्वेश्चन आपका एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले भाज्यता पर आधारित जो कंसेप्ट है इसको समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को किया जाएगा। तो देखिए भाज्यता पर आधारित में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे एक जैसे भाग जिस संख्या में दिया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर उस संख्या को रखते हैं और उसको हम लोग कहते हैं भाज्य कहते हैं। ठीक है, और इस संख्या में जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो भाजक कहते हैं। ठीक है, और इधर जो आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और नीचे जो आपका बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार चीजें हो गई, भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया और शेष हो गया, इन चारों में किसी तरह का संबंध होता है या नहीं, तो आप लोग जानते होंगे कि इन चारों में एक संबंध होता है और वह संबंध यह होता है कि जो भाज्य होता है यानी जो बीच वाला होता है यह भाजक और भागफल के गुणनफल यानी भाजक गुणे भागफल इन दोनों के गुणनफल में अगर हम शेष को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो भाज्य मिलता है। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसी चीज को अगर आप क्या करते हैं, सिंबल में लिखना चाहते हैं तो भाज्य के लिए हम लोग सिंबल ए का प्रयोग करते हैं और भाजक के लिए सिंबल बी का प्रयोग करते हैं और भागफल के लिए क्यू तथा शेष के लिए सिंबल आर का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यही आपको कंसेप्ट इसमें याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है और बाकी जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन को हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम मिटा रहे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम रहने दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है इजी है कि 923 को कर रहा है कि किस संख्या से भाग दी जाए कि भागफल जो है 61 आ जाए और शेष 8 आ जाए। यानी आपसे पूछ रहा है 923 को किस संख्या से भाग दी जाए, तो भाग दी जाने वाली संख्या पूछ रहा है, यानी भाग किससे देना है, यानी आपको पूछा जा रहा है भाजक। तो भाज्य बराबर इतना होता है, तो भाजक बराबर क्या होगा, तो भाजक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस भाज्य में से शेष प्लस में है तो इधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा और उसके बाद भागफल को गुना से भेज देंगे तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यानी भाजक निकालने के लिए भाज्य में से शेष को घटाएंगे, तो भाज्य आपका कितना है 923 है और इसमें से शेष घटा लेंगे, शेष कितना है 8 और इसमें भाग दे देंगे भागफल से। तो क्वेश्चन में भागफल कितना है 61 है, तो यहाँ से हमें भाजक निकल जाएगा। अब घटाएंगे तो देखा जाए तो घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 13 और 13 में से 8 घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा 5 और यहाँ पे बच जाएगा 1 और 9 का 9 यानी 915 है। अब 915 में हम 61 से भाग देंगे तो देखिए तो इसको भाग देंगे तो एक बार में जाएंगे तो 61 एकम 61, तो 91 में से 61 घटाएंगे तो घटकर कितना आएगा 30 और 30 पर 5 उतरेगा तो 305 हो जाएगा। तो अब 305 जो है 61 से कितना बार में जाएगा, तो देखिए तो 61 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 305 आ जाएगा कि नहीं, 5 एकम 5 और 5 6 30 आ जा रहा है, यानी आपका 305 जो है 61 से 5 बार में चल जाएगा। तो भाग देने पर आ रहा है आपका 15, यानी 15 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भाजक हमारा 15 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग करते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा और बाकी इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग का एक प्रश्न है जिसमें जो भाजक है वह भागफल का क्या है, तो 5 गुना है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम तोड़कर समझा रहे हैं आपको। क्वेश्चन कर रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल जो भी है उसका 5 गुना के क्या है, बराबर है आपका भाजक। ठीक है, और यह भी कह रहा है कि यही जो भाजक है शेष का क्या है, दुगना है, परंतु लिखा है परंतु शेष का दुगना है। कौन, यानी भाजक जो है शेष का क्या है, तो दुगना के बराबर है आपका भाजक। ठीक है, तो आगे देखिए तो क्वेश्चन में शेष दिया है, तो यहाँ से हम शेष दिया है तो हम भाजक निकाल सकते हैं क्योंकि भाजक शेष का दुगना है। तो शेष आपका 30 दिया है
तो आपका जो भाजक होगा कितना हो जाएगा, 30 दूनी का 60 हो जाएगा। तो भाजक निकल गया और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भाज्य, और भाज्य निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, भाजक चाहिए, भागफल चाहिए और शेष चाहिए। तो शेष तो दिया है, यानी भाजक और भागफल चाहिए। तो भाजक तो निकल गया, अब भागफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। देखिए भाजक बराबर आपका कितना है 60, तो 60 बराबर यहाँ पे भागफल गुना में कितना है 5, तो यहाँ से गुना में 5 है तो इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो भागफल निकल जाएगा। तो 5 से इस 60 को काटेंगे तो 12 25 60 होता है, यानी 12 बार में कट जाएगा। तो भागफल आपका कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक आया है हमारा 60 और गुने भागफल अभी कितना आया, तो 12 आया। इसमें शेष को जोड़ देंगे तो शेष आपका कितना है, तो 30 है, तो 30 जोड़ देंगे। तो अब 12 से 60 में गुना करेंगे तो 12 छक 72 और 0 का 0 यानी 720, और 720 में 30 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। यानी भाजक हमारा भाज्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो दो टाइप का क्वेश्चन हमने बताया, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस नंबर भाज्यता पर आधारित तीसरे क्वेश्चन को और उसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन को आप देखकर यह समझ चुके होंगे कि यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इजी है, बहुत ही इजी है। लेकिन यह क्वेश्चन अगर बात की जाए तो यह क्वेश्चन रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, और यह काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। कह रहा है कि किसी संख्या को 99 से भाग दिया जाता है तो भागफल 99 आता है और शेष जो है 9 आता है, तो वह संख्या क्या होगा, हमें संख्या निकालना है। तो संख्या जो होगा वह आपका क्या है, भाज्य है। भाज्य में ही जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, और भाज्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, भाजक और भागफल को गुना करना होता है। तो कह रहा है कि यहाँ 99 से भाग दिया जाता है, तो 99 जो है आपका क्या है, भाजक है, और भागफल भी 99 आता है, तो भाजक गुने भागफल हो गया। और इसमें जो शेष है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 99 गुने 99 पहले गुना करते हैं, तब क्या करते हैं, 9 जोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ही 9 जोड़कर बाद में गुना करते हैं, ऐसा नहीं, पहले गुना का काम तब जोड़ का काम। तो 99 को हम गुना करेंगे 99 से, यानी 99 का क्या कर लीजिए, तो आप स्क्वायर कर लीजिए। तो 99 का स्क्वायर करेंगे तो पहला 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 का 1 हासिल बच जाएगा 8, और फिर इन दोनों को गुना करके उसका डबल करेंगे। तो 9 9 81, 81 का डबल करेंगे तो आपका 2 1 2 2 8 16 162 होगा, और 162 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। 170 का 0 लेंगे और 17 हासिल बच जाएगा, फिर 9 9 81, और 81 में हम 17 जोड़ेंगे तो आपका 7 1 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 98 0 1 आ रहा है। ठीक है, तो 99 में 99 से गुना करने पर 98 0 1 आ रहा है, और इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9810 आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।